अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप भी लंबे काले घने इस तरीके के बाल चाहते हो, तो आज मैं आपको बहुत ही एक ऐसा सिंपल तरीका बता देने वाली हूँ। बहुत बार लोगों के कमेंट रहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम कोई रेमेडी कर सकें, इतना ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पे शैम्पू में ही आपने बस इस चीज़ को मिला देना है। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जस्ट आपने ये चीज़ मिला देनी है और फिर आप इस शैम्पू से जब अपने बालों को धोगे तो ये एक तो आपके बालों को कंडीशनिंग करने का काम करेगा, मतलब आपके बालों को एकदम स्मूथ सिल्की शाइनी बना देगा जैसा अभी आप मेरे बाल देख रहे हैं। बाकी सेकेंडली कि आपके बालों का झड़ना इंस्टेंटली बंद कर देगा। जब आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा तो न्यू ग्रोथ भी होगी और आपके जो बाल हैं वो घने आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे अभी आप मेरे बालों को देख रहे हैं। तो ये आपके ओवरऑल बालों की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ जिन लोगों के बाल बिल्कुल ही झड़ चुके हैं, गंजे सर पर भी बाल उगा देने की ताकत रखने वाली ये रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी, जिसे बस आपने अपने इस शैम्पू को करने से मात्र आधा घंटा पहले लगा लेना है और आपके बाल जो है बहुत ही तेजी से लंबे होना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आपको लंबे बालों का शौक है और आपके बाल जो है एक लेंथ पे आकर के रुक जाते हैं, बिल्कुल भी लंबे नहीं हो पाते हैं, तो आपके जो बाल हैं जितनी लेंथ के आप चाहते हो उतने लंबे भी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि मेरे बाल अच्छे खासे लंबे भी हैं, घने भी हैं, काले भी हैं नेचुरली। तो अगर आपको भी इस तरीके के नेचुरली बाल चाहिए तो आप ये जो आज मैं तरीका बता रही हूँ, आप एक बार बस इसको ट्राई कर लेना। पहले आप इस रेमेडी को लगा लेना और उसके बाद ये शैम्पू आपने कर लेना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं किस तरीके से आपको इस रेमेडी को बनाना है, किस तरीके से शैम्पू को बनाना है, मैं अपने बालों में कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि मैं अपने बालों में कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन सा शैम्पू अपने बालों में लगाती हूँ जिससे कि मेरे बाल इतने ज़्यादा घने हैं, काले हैं, लंबे हैं। तो चलिए जी आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इस्तेमाल करती हूँ नेचर श्योर का ये जोंक शैम्पू। क्यों इसे इस्तेमाल करती हूँ? क्योंकि इसमें किसी भी तरह के केमिकल नहीं है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है। अब देखिए हमेशा आपको भी ऐसा ही शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। इसमें है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे आंवला, शिकाकाई, रीठा, एलोवेरा, इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये तैयार किया गया है। एंड इसको परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मुझे टैग में मिलता है तो मैं टैग प्रोडक्ट में भी मेंशन कर दूंगी। एंड इसके जो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं वो आपको तब मिलते हैं जब आप नेचर श्योर का जो जोंक तेल है उससे रात को मसाज करके, मतलब बिल्कुल अपनी फिंगर टिप की मदद से अपने बालों में, स्कैल्प में अच्छी तरह से मसाज करके छोड़ दीजिए। एंड सुबह फिर आप इस शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। आप खुद देखोगे कि आपके जो बाल हैं अब झड़ते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो चुके हैं, ग्रो कर रहे हैं। जितनी लंबी लेंथ आप चाहते थे अपने बालों की तो वो भी होना शुरू हो जाएगी। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा अदरक। घबराइए नहीं, इतना बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए आपको, बस इतना 1 इंच का छोटा सा टुकड़ा चाहिए। ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको बता सकूं कि कितने इसमें पोषक तत्व है जिससे कि आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। देखो, एक तो ये आपके जो स्कैल्प है उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, तो आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं, बाल टूटते भी कम है और डैंड्रफ की अगर समस्या है वो भी नहीं रहती है। ये बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। अच्छा, कैसे? इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है जो बालों को पोषण देगा, हाइड्रेट रखेगा स्कैल्प को और बालों को मजबूत और चमकदार बनाए रखेगा। विटामिन B6 भी है, आयरन भी है जो कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा करके आपके बालों को तेजी से ग्रो करेगा। मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, फास्फोरस और सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है जिंजरोल, जो कि आपके बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप गूगल कर सकते हो कि वर्ल्ड में जिनके भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बाल हैं वो इसी अदरक का इस्तेमाल करते हैं। अब करना क्या है इस अदरक का, आपको कोई भी ग्रेटर ले लेना है और ग्रेटर की मदद से आपको इसको ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो मिक्सर जार में भी ये काम कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। बस इतना सा टुकड़ा लेना है और इसको आपने धो लेना है। इसका छिलका ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये जो छिलका है ना, इसी के साथ ही वो जिंजरोल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर आपने ये मोटा मोटा करके काट के फेंक दिया
तो बहुत सारे पोषक तत्व इसके नष्ट हो जाएंगे। तो आपने इसी के साथ ही करना है। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने छोटे टुकड़ों में कट करके इसको मिक्सर जार में ब्लेंड करके इस्तेमाल करना है, या फिर आप इस तरीके से इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। ताज़ा अदरक का टुकड़ा होगा तो उसका रस इसी तरह से अच्छे से निकल जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो इसको अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। इसके साथ ही अब दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए आपको प्याज। जी हाँ, प्याज लेना है आपको। और प्याज जो होता है इसमें आपको पता ही होगा कि इसकी एक बहुत ही तीखी सी स्मेल होती है, वो होती है इसमें मौजूद सल्फ़र की वजह से। तो सल्फ़र इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जिससे कि ये गंजे सर पर भी बाल उगा देने की ताकत रखता है। जो अदरक और ये जो प्याज की बात कर रही हूँ, तो कोई भी जिनके बाल झड़ भी चुके हैं ना, वो भी इसको रेगुलर इस रेमेडी को करना शुरू कर देंगे तो बाल वापस से आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भी इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, आयरन भरपूर मात्रा में है, पोटाशियम, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, B6 है, B9 है, और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व है जो आपके बालों में जाकर के आपके एक तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके हेयर फॉल को भी कम करेंगे, डैंड्रफ की समस्या है, इन्फेक्शन की समस्या है, उसको भी ये ट्रीट करने का काम करेगा। तो आपने सेम जैसे हमने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया और घिसा इसको, यहीं पे इसी कटोरी में आप ये भी कर सकते हो। और बाकी अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो दोनों चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके आप उसको ब्लेंड कर दोगे, और फिर किसी भी छलनी की मदद से या कॉटन के कपड़े की मदद से आप इसको छानोगे तो आपके पास इसका रस निकल जाएगा। इस तरह से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है, और ये देखिए इस तरीके से मैं दिखाऊं तो अच्छा खासा रस आपको निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें लगभग 2 चम्मच के जितना रस चाहिए। आप अच्छी तरह से इसको छान सकते हो। और बाकी अब आपने क्या करना है, तो इसके अंदर आपने मिला लेनी है दही। अब देखो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही की ली है, तो ये आपको इसमें मिला लेनी है। दही मेरा थोड़ा सा पतला है, घना हो तो भी चलेगा, जैसा भी है। घर का दही हो तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, क्योंकि जितनी हम प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उतने ही रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। दही ऐड करके हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप लोग इसमें ऑयल भी डाल सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करते हो अपने बालों में, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसी के अंदर जो भी आप ऑयल बालों में लगाते हो, जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सिसमे ऑयल, या फिर जो भी आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बस आपका क्योंकि मेरा दही थोड़ा सा यहाँ पे पतला था तो इस तरह से दिख रही है। बाकी जब आपका दही थोड़ा गाढ़ा होगा तो रेमेडी जो है थोड़ी सी गाढ़ी सी बनेगी। ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी बहुत ही ईजिली आपके बालों में लग जाती है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरीके से। शैम्पू बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है 1 गिलास पानी का, और उसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 चाय पत्ती की चम्मच ऐड करनी है। इस तरीके से जो भी चाय पत्ती आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेनी है। ये जो चाय पत्ती है, एक तो बालों के टूटने को कम करती है, बालों को शाइन देती है, एक कंडीशनर का काम करती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको इसे शैम्पू के साथ यूज़ करना है। तो देखिए जी, ये जो चाय पत्ती होती है ये भी गुणों से भरपूर होती है। इसमें कैफीन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन B2 है, B3 है, विटामिन C है, टैनिन भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपके बाल मजबूत और शाइनी बनते हैं। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। जैसे मतलब आप एक चाय बनाते हो और उसको 2-3 बार बॉईल करते हो, तो बस उतना ही आपने बॉईल करना है। ऐसा नहीं कि भी 1 गिलास ले लिया इसका काढ़ा बना देना है। काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका देख रहे हो आप, तो इस तरीके से मतलब इसका कलर चेंज हो जाए पानी का, और बस इतना ही करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से छान लेना है। आगे आपके पास चाय पत्ती का पानी। अब आपको जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो तो वो आपने लेना है। अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शैम्पू लोगे, जितने भी आपके बालों में लगता है, और इसके अंदर आपको फिर इस तरीके से इसे मिला लेना है बढ़िया तरह से। अब ये जो चाय पत्ती है ये आपके बालों को कंडीशनिंग का भी काम करती है, तो आपको यहाँ पे अब कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है जब आप इस वाले शैम्पू से अपने बालों को धोओगे। और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। एक तो आपके बालों को मजबूत भी बना देगा और सिल्की शाइनी भी बनाता है। तो एक बार ऐसे आप ट्राई करके देखिएगा तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देख ही लिया कि रेमेडी को बनाना है बेहद सिंपल। आपको बस कुछ नहीं करना है। जब भी आपको अपने बाल धोने हैं तो उससे पहले आपको बालों की स्कैल्प में इसको इस तरीके से अच्छी तरह
तरह से मसाज कर लेना है और फिर छोड़ देना है मात्र आधे घंटे के लिए। ज़्यादा देर अगर आप रखना चाहें तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने जो ये शैम्पू हमने बनाया है इससे अपने बालों को धो लेना है। जो भी शैम्पू आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है इसमें। और जब आप बार बार मतलब जब भी अपने बालों में शैम्पू करते हैं इस तरीके से शैम्पू बना करके अपने बालों में लगाओगे तो एक तो जो आपके शैम्पू की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, सिल्की शाइनी होंगे बाल। और इसमें देखो कैफीन्स भी होते हैं, टैनिन भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपके बालों की जो नई बेबी हेयर है वो कुछ ही दिनों में आपको अपने बालों में दिखना शुरू हो जाएंगे। और ये आपके बालों में एक बहुत ही बेहतरीन शाइन देगा, कलर देगा। जैसा भी आप देख रहे हैं कि मेरे जो बाल हैं ये देखिए किस तरह से शाइन कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से शाइनी आपके बाल हो जाएंगे, घने होंगे, लंबे होंगे, जितना आप चाहते हैं उतना आपके बाल यहाँ पे लंबे होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपके उसी शैम्पू से। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ उसी शैम्पू से आप अपने बालों को इतना काला घना लंबा कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।